मूर्ख को ज्ञान मत देना। एक समय की बात है, एक रामपुर नाम का एक गांव था। वह एक नदी के किनारे बसा हुआ था और उसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु और पशु पक्षी रहते थे। वे सब दिन भर मेहनत करके एक एक तिनका जुटाकर अपना सुंदर घोंसला बनाकर रहते थे और उन्हें किसी भी मौसम से कोई डर नहीं था और बहुत मजे से रहते थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। उस जंगल एक बहुत घना पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर एक कबूतर का जोड़ा अपना एक सुंदर सा घोंसला बनाकर रहते थे। सर्दी का मौसम था और बहुत तेज से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। दोनों अपने घोंसले में आराम से रह रहे थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। एक बार हवा के साथ साथ बारिश भी होने लगी और ठंडी भी बहुत पड़ने लगी। मतलब इस ठंड को सहना मुश्किल हो रहा था और उस पेड़ पर रह रहे सारे पक्षी बारिश के मजे ले रहे थे। तभी कहीं से ठंडी के मारे का पता हुआ एक बंदर आया और उस पेड़ के डाली पर बैठ गया। बारिश की वजह से उसका पूरा शरीर भीग गया था और दांत भी बहुत बज रही थी। ठंडी से बुरा हाल हो गया था। उस पेड़ पर बैठे ये सब नज़ारा एक कबूतर का जोड़ा देख रहे थे और नर कबूतर को बंदर पर दया आ गई और बोली, भाई इतनी ठंडी पड़ रही है कि सहना मुश्किल हो रहा है। आप तो बहुत जवान और इंसानों जैसे लग रहे हो। अपने लिए एक अच्छा सा घर क्यों नहीं बना लेते? अगर आज आपका एक घर होता तो इस बारिश में इस डाली से उस डाली पर नहीं करना पड़ता। अब मुझे ही देख लो, मैं इतनी छोटी सी पक्षी हूँ फिर भी एक तिनका जुटाकर एक सुंदर सा अपना घोंसला बनाकर रह रही हूँ और मुझे कोई ठंडी या बारिश से डर नहीं है और तुम इतने बड़े होकर इतना भी नहीं कर सकते। बंदर ने कबूतर के बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और बोला, अरे दुष्ट बंद कर अपनी बकवास। मैं यहाँ ठंडी से मरा जा रहा हूँ और तू मेरी मदद करने ने बजाय बकबक कर रही है। ज़्यादा ज्ञान देगी तो यहीं पर तुझे मैं कुचल दूंगा। इतनी छोटी सी पक्षी होकर मुझ जैसे बलवान और बुद्धिमान बंदर को आई ज्ञान देने। कबूतर ने कहा, ऐसा बुद्धिमान होने से क्या मतलब कि तुम्हारे पास एक रहने के लिए घर ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक घर होता तो आज तुम अपने घर में रहकर हम लोग जैसे बारिश के आनंद लेते रहते और ऐसे सर्दी से कैपते भी नहीं। बंदर ने जब कबूतर की इतनी बात सुना तो वह और ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोला, अरे ओ एक दुष्ट पक्षी, अब तू अपने औकात से ज़्यादा बोल रही है। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस जंगल में रहने वाले सारे बंदरों का मालिक हूँ। ये सब मुझे बलवान और बुद्धिमान समझकर मुझे अपना महाराज बनाया है और तू मुझसे ऐसी बातें कर रही है। अब तू अपना मुंह बंद कर, नहीं थी अभी तुझे कुचल दूंगा। मेरे पर इतना गुस्सा क्यों कर रहो हो? मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। आज इस बारिश में तुम्हारे और भी साथी कहीं न कहीं इस सर्दी से कांप रहे होंगे। अब इस ठंडी के कष्ट से तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा और तुम बंदरों का महाराज हो, इसलिए तुम्हें अपने लिए और सभी साथी के लिए भी घर बना के देना चाहिए। बंदर ने गुस्से से दांत को पीसते हुआ बोला, अब तू बहुत बक कर रही है। तुझे अभी मेरे बारे में पता नहीं है। आज तक सबको मैं डराता आया हूँ और तू इतनी से होकर मुझे ज्ञान दे रही है। तुझे अपने इस घास फूस के घोंसले पर बहुत घमंड है ना? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। और फिर बंदर उछलकर दूसरे डाली पर गया और कबूतर के घोंसले को एक ही झटके में तोड़ फोड़ कर नीचे गिरा दिया। कबूतर के जोड़े ने बड़ी कठिनाई से अपना जान बचाया और दूसरे डाली पर उड़कर बैठ गए। वे बहुत दुखी हुए और बोले, इस दुष्ट बंदर को ज्ञान देकर बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी उसी पेड़ के डाली पर बैठे दूसरे पक्षी ने कहा, भाई किसी इंसान की कहावत है, मूर्ख लोग को 2 रुपए दे दो लेकिन उसे कभी ज्ञान मत दो। इस संसार में तुम अच्छे हो वो ठीक है, लेकिन दूसरे को भी अच्छा समझ रहे हो, ये एक मूर्खता है। सारांश, मूर्ख को ज्ञान मत देना, मूर्ख को ज्ञान मत देना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो शिक्षा लेने योग्य है उसे ही शिक्षा देनी चाहिए। अगर तुम दुष्ट और अहंकारियों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे, इसमें तुम्हारा ही सर्वनाश होगा।